नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नागेश कृष्ण शास्त्री अपने चैनल हनुमत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये आज का कार्यक्रम है कन्या राशि 2026 जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, कर्जे को लेकर, पति पत्नी को लेकर, वहीं से चलते हुए संतान पक्ष को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, काम धंधे को लेकर, यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, इसी के साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा साथियों। और हम आखिर तक बने रहिएगा, आपको लौंग और इलायची का ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बरसात ही बरसात होगी। आखिर तक बने रहिएगा साथियों। आइए हम बात कर लेते हैं कन्या राशि 2026 जून का महीना। साथियों, इस महीने में 5 ग्रह जो बदलाव कर रहे हैं, अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र और बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद कर्क राशि में उच्च के होकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2 जून को साथियों। तो साथियों, जो देवगुरु बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं आपको क्या लाभ देने वाले हैं, क्या फायदा देने वाले हैं या क्या नुकसान करवाने वाले हैं जून के महीने में, आइए देखते हैं। ये सब जानने से पहले साथियों, हम सबसे पहले हेल्थ के बारे में जानते हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है साथियों। आपके हेल्थ के बारे में देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस महीने आप बड़ा नाम कमाने वाले हो साथियों। आपके राजयोग बन रहा है, इस महीने में राजयोग बन रहा है। आप अपनी वाणी और बुद्धि से कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। लोग आपकी प्रशंसा करने वाले, तारीफ करने वाले, आपकी बुद्धि की तारीफ करेंगे, आपके वाणी की तारीफ करने वाले साथियों। कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप इसी महीने अपने लुक में भी बदलाव करने वाले हो। और साथियों, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। जो पुराने लोग आपसे बिछड़ गए थे वो भी मिलेंगे आपको, एवं नए नए मित्र भी मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर नए मित्र बनते हैं आपके तो बनाइएगा जरूर, क्योंकि उनसे आपको लाभ भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है साथियों। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने। जून के महीने में आपकी रुचि संगीत में रहने वाली है। आप कई मूवियां देखने वाले हो, कई किताबें पढ़ने वाले हो, यानी ये जून का महीना आपकी हेल्थ के लिए फिट एंड फाइनल रहने वाला है। इसी के साथ साथियों, हम धन की बात कर ले, धन की स्थिति की बात करें तो साथियों, मालव्य योग बन रहा है और यहां आपको 2 बड़े धन के लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। पहला, सरकारी धन लाभ, सरकार से आपको धन का लाभ होने वाला है, या सरकारी कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है तो वो भी आपका इस महीने पूर्ण होने वाला है। दूसरा, अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। अचानक आपको बहुत सारा धन इस महीने मिलने वाला है साथियों। हाँ, कमीशन से भी आपको धन आ सकता है इस महीने, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमीशन थोड़ा सा कम लीजिएगा। कमीशन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आने की पूरी संभावना हमें नजर आ रही है साथियों। साथियों, ये जो कुंडली है चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो हमारे दिए हुए नंबर 7067981063 पर व्हाट्सएप पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा। छोटा सा शुल्क है 501 रुपये। वो शुल्क पे कर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, 5 से 7 दिन आप हमें लग सकते हैं, क्योंकि सभी को बतानी होती है तो हो सकता है इतना समय लग सकता है। इसके बाद हम स्वयं आपको कॉन्टेक्ट करेंगे आपकी कुंडली देखकर। साथियों, आइए जानते हैं जो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आए हैं, ये आपको क्या क्या फल देने वाले हैं। साथियों, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो आपके जो भी पुराने पैसे, जो भी आपने पैसे लगा रखे हो मार्केट में, जिसका फल अभी तक नहीं मिला हो, वो 6 से 8 महीने में या हो सकता है इसी जून में आपको वो पैसे, जो पुराने पैसे लगा रखे थे, उसका पूरा लाभ मिलने वाला है साथियों। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपको बहुत बड़ा लाभ करवाएगा साथियों। धन का लाभ होगा, यानी लाभ भाव में गुरु का बैठना
यानी अथाह धन, मालव योग कह सकते हैं आप इसको। बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हो इस महीने। आपको 6 और 8 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ही धन की प्राप्ति होने वाली, यानी धन भाव को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब साथियों, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में, यानी आप चैन से बैठने वाले नहीं हो, कुछ न कुछ करते ही रहोगे, नए लोगों से संपर्क बनाओगे साथियों, और उनसे ही आप सुख समृद्धि मिलेगी आपको। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाले हो। 6 और 8 महीने के अंदर अंदर आपके समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बन जाएगी। गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि साथियों आपके कला के भाव में है। इस समय आपको कला में बहुत ही रुचि रहने वाली है। अगर आप कलाकार हैं तो आप बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो इसमें। अगर आपकी संतान कलाकार है या कला करती है तो उसमें भी आपका नाम जरूर होगा। वहीं से देखा जाए तो आपको धन का लाभ भी कला से होने वाला है, यानी आपकी प्रशंसा होने वाली है कला में। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव में। अगर आप कुंवारे हैं और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो 6 और 8 महीने के अंदर अंदर आपके विवाह के पूरे योग हमें दिखाई दे रहे हैं साथियों। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के भी 100% हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच में अगर कलेश चलता हो, तू मैं चलती हो, तो वो भी इस महीने खत्म होने वाली और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर बैठने वाले और ये बहुत सारा लाभ आपको देने वाले। इसी के साथ साथियों अगर हम परिवार भाव को देखें तो साथियों चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है, यानी आप नदी समुद्र की यात्रा कर सकते हैं। परिवार में सुख समृद्धि होगी। कुछ न कुछ मांगलिक कार्य होते हुए हमें यहां दिखाई दे रहे हैं इस जून के महीने में। वहीं से अगर हम बात करें साथियों संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष में जो चिड़चिड़ापन था, जो गुस्सा था, वो इस महीने खत्म होने वाला है। संतान आपकी बहुत ही लायक बनने वाली है। संतान पक्ष से आपको बहुत ही सुख मिलने वाला है साथियों। इसी के बाद हम बात करें करियर को लेकर, तो नौकरी, जो भी नौकरी करते हैं या कुछ भी काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको इसमें करियर में एक्स्ट्रा धन लाभ होने के पूरे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं साथियों। अच्छी सेल होने वाली है, यानी व्यापार आपका अच्छा चलने वाला, नौकरी अच्छी चलने वाली है इस समय। अगर लव कपल को या पति पत्नी को देखा जाए ये महीना कैसा रहने वाला है, तो जून 1 से 13 तक वाद विवाद तू में होती हुई हमें नजर आ रही है। वाद विवाद होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। और उसी के बाद आपके जो मित्र हैं, स्वयं आपके मित्र आपके पार्टनर के बारे में आपको भड़का भी सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। लेकिन हाँ, 13 के बाद धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों पार्टनर आपस में बैठ के सुलह भी कर लेंगे और जिन्होंने भड़काया है उल्टा उनके ऊपर आप रिएक्शन करने भी लग जाओगे। यानी 13 से 30 तक जून तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है साथियों। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति है, यानी जून के महीने में व्यापारियों को, जो कन्या राशि है, कन्या राशि के जो व्यापारी है, उनके जीवन में नया काम शुरुआत होने वाली है। नया काम कोई ना कोई शुरुआत करने वाले हो साथियों। इसी के साथ हमने कहा था कि हम आपको एक उपाय बताएंगे लौंग इलायची का, जिससे आपके घर में बहुत सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। तो साथियों लौंग इलायची से कोई सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं होती साथियों, कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसी के लिए। तो इसी के साथ साथियों ऐसे बहकाव में ना आए, ऐसे लोगों के बहकाव में आकर आप ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा ना करें, अपने कर्म पर ध्यान दें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले महीने की राशिफल पर। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा मित्रों।